हेलो। इस वाले वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोलता है कि हमारे पास कोई रैंडम सैंपल था फ्रॉम सम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का नाम है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वी हैव सम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1 बाय थीटा। सो इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा, दैट विल बी थीटा, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी थीटा स्क्वायर। ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स होता था हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पार्ट 2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैंने एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लिया तो मेरे को पता है इसका कुछ यूज होने वाला है। ओके, इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, तो काफी इजी है ये वाला भी। इसको अगर मैं देखूं, मतलब बिना सोल्व किए अगर मैं देखूं, तो ऑप्शन बी और सी में तुम्हें कुछ तो दिख रहा होगा। इसने बोला कि हमारे पास जो एक्स बार का स्क्वायर है, दिस इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर। और नीचे वाली टर्म है n बाय n प्लस 1 एक्स बार का स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो एक जनरल सिनेरियो में अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास जो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, दैट इज यूनिक जनरली। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो टी दे दी है, लाइक t1 इक्वल टू एक्स बार का स्क्वायर एंड t2 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एक्स बार का स्क्वायर। ये थीटा स्क्वायर के लिए, ये भी थीटा स्क्वायर के लिए। तो सबसे पहले तो अनबायस्ड एस्टिमेटर देखना है दोनों ही ऑप्शन में, तो एक्सपेक्टेशन निकाल के देख लेते हैं। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालना चाहूंगा, तो ये किसको फॉलो करेगा, इसके बारे में हमें पता करना है। ठीक है, तो एक दो चीजें जो तुम्हें याद होंगी, बेसिक चीजें, लाइक अगर मेरे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता है, लाइक एक्स मेरे पास था जिसका की एक्सपेक्टेड वैल्यू थी लाइक सम म्यू, और जो वेरिएंस था दैट वाज लाइक सिग्मा स्क्वायर। इन दैट केस जो मेरे पास सैंपल मीन होता है, उसके लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी दिस इक्वल टू म्यू, और जो वेरिएंस ऑफ होगा एक्स बार का, दिस विल बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट ऑन करता हूं, दैट मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो था एक्सपोनेंशियल। उसके केस में हमारे पास एक्स बार जो हमारे पास है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी लाइक थीटा, एंड लाइक वेरिएंस ऑफ एक्स बार दिस विल बी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसका यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो इसका यूज करेंगे इस वैल्यू के अंदर। सो दिस विल बी लाइक थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस थीटा स्क्वायर, सो दिस विल बी थीटा स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन आ गई हमारे पास एक्स बार स्क्वायर के लिए। ठीक है, हाँ, तो अगर इस वाले फैक्टर को मैं इधर लेके जाता हूँ, इन दैट केस हमारे पास जो थीटा स्क्वायर आ गया, दिस इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फैक्टर के लिए जो सी ऑप्शन में हमारे पास जो पैरामीटर एस्टिमेटर दे रखा है वो अनबायस्ड है थीटा स्क्वायर के लिए, बट जो एक्स बार स्क्वायर था दिस इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर आवर थीटा स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। सो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप ये वाला भी समझ में आएगा। काफी इजी था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, देख के पता चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं।